आप में से कोई करवाना चाहेंगे मंगलाचरण? ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनिति नामिने नमस्ते सार प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हरे कृष्णा। कैसे हैं सभी? हरि बोल। मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन कृष्णा पे। माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। प्रेम प्रिय पद्मा माता जी की जय। थैंक यू सो मच माता जी। अंजनी अनिता माता जी, अल्पा कापड़िया जी, यूं करके कोई कनेक्टेड है, अगर मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उनका भी स्वागत। प्रीति देवी दासी एंड प्रीतम पॉल जी, राजकुमारी जी, सभी का स्वागत। और आगे जो ज्वाइन करेंगे उनका भी स्वागत। थैंक यू सो मच। अभी हम भगवत गीता महात्म्य के साथ शुरू करेंगे। आपकी स्क्रीन पे हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृति ताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। आज यहाँ पे गुरु पूर्णिमा है, तो बहुत अच्छा फेस्टिवल हुआ टेम्पल में, और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके वहाँ कल था यस्टरडे, तो आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। चतुर्मास शुरू हो चुका है और वैष्णव समाज में चतुर्मास की बहुत महत्ता है। आप सभी को उसके लिए भी बहुत बहुत अनुमोदन की। जिसने भी चतुर्मास को ऑब्जर्व करने का व्रत लिया है या आगे लेने वाले हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि धर्म के काम में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। 1 से 10 श्लोका हम कर चुके हैं, जिसका टाइटल था अर्जुना's फर्दर डाउट एंड सरेंडर। एक और कंफ्यूजन जो 5वां नंबर का बाकी था वो कौन था?
कौन सा था? इनडिसीजन, अनिर्णयात्मकता। वो कंफ्यूज्ड थे। क्षत्रिय का स्वभाव कह रहा था कि लड़ाई करो, भक्त का स्वभाव कह रहा था कि लड़ने से क्या मिलेगा। तो इस असमंजस में वो थे, वो भगवान से वो शेयर करते हैं। और भगवान ने सेकंड श्लोका में जहां से बोलना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले उनको डांटा। और मुझे याद है पिछला क्लास हम हालांकि नहीं ले पाए किसी इनएविटेबल रीजन से, उसके लिए माफी चाहते हैं। और अनीता माता जी के क्वेश्चन के साथ हमको क्लास शुरू करनी थी। तो अनीता माता जी हैं क्या अभी कनेक्टेड? जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अंजनी माता जी, हाँ अनीता माता जी, जी माता जी। माता अभी कोई प्रश्न नहीं है माता जी। आ, आपका वॉल्यूम मतलब वॉइस क्लियर नहीं है। माता जी अभी कोई प्रश्न नहीं है। दंडवत प्रणाम, हरि बोल। ओके, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना आपके प्रश्न के साथ हम शुरू करेंगे क्लास को। तो कभी भी ऐसा हो माता जी, आप लिख के रख सकते हैं। और हग्रेस प्रेम पद्मा प्रिय माता जी को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अपना क्वेश्चन कोई भी। फिर वो अपने कन्वीनियंस पे मुझे शेयर करेंगे, तो मैं आपको वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेज दूंगी। क्योंकि क्लास में थोड़ा सा हम टाइम लिमिट का भी ध्यान रखेंगे कि भले किसी कारणवश अगर लेट भी क्लास शुरू हुई तो हम उसको समय से समाप्त करने का ट्राई करेंगे। सेकंड चैप्टर 11th श्लोका से अपना बाकी है, जो सेकंड ब्रेकडाउन होने वाला है। तो उसमें हम कोई भी एक श्लोका जैसे बोलते हैं, तो हम आज बोलेंगे। आज का श्लोका है श्लोक संख्या 12। न त्वेवाहम जातु नासम, न त्वं नेमे जनाधिपः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वय मतः परम्। न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वय मतः परम्। आप में से कोई ट्राई करेंगे प्लीज? श्लोक संख्या 12 अध्याय 2। न तु एव हम जातु नासं न त्वं न इमे जनाः एव न भविष्यामः सर्वे वयं परम्। हरी बोल, थैंक यू सो मच। अल्पा माता जी ने बोला, धन्यवाद। और कोई? और कोई ट्राई करना चाहे? माता जी हम एक बार ट्राई करें। हाँ अनीता माता जी, आपका बहुत धीरे आवाज आ रहा है, थोड़ा सा तेज बोलेंगे, बहुत धीरे आ रहा है। अब ठीक है माता जी? हाँ अब बराबर है। अच्छा ठीक है, हम लोग बोले ट्राई करें। हाँ करो ना। ओके। न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्। हरे कृष्ण। हरी बोल, थैंक यू सो मच अनिता माता जी। और कोई लास्ट में ट्राई करना चाहेंगे? हाँ मैं करती। न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्। हरे कृष्ण। हरी बोल, थैंक यू सो मच प्रीति देवी दासी। तो हम इसका स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आज के जो हमारे ब्रेकडाउन से उसका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेकंड चैप्टर जो है उसके 5 ब्रेकडाउन है। फर्स्ट ब्रेकडाउन 1 से 10 श्लोका, अर्जुना फर्दर क्वेश्चंस एंड सरेंडर। सेकंड ब्रेकडाउन जो है वो है ज्ञान योगा, फाइट, क्योंकि आत्मा के लिए मृत्यु नहीं है। वो है 11 से 30 नंबर श्लोका, जो 20 श्लोकों का ब्रेकडाउन है। नेक्स्ट ब्रेकडाउन 8 श्लोकों का है, वो है 31 से लेकर 38। कर्मकांड, युद्ध करते हुए स्वधर्म का पालन करके भौतिक सुखों को प्राप्त करो। उसके बाद 39 टू 53 नंबर श्लोका है 15 श्लोका का ब्रेकडाउन, बुद्धि योग,
युद्ध करो पर बिना किसी प्रतिक्रिया के। और पांचवा ब्रेकडाउन 54 to 72, स्थित प्रज्ञ युद्ध करो, कृष्ण चेतना में स्थिर हो जाओ। तो ये 5 ब्रेकडाउन है। हम एक ब्रेकडाउन कर चुके हैं 1 से 10 श्लोका, जो ये है टॉपिक अर्जुनास फॉर द डाउट्स एंड सरेंडर 2.1 to 10। और आज का जो हमारा टॉपिक है ज्ञान फाइट देयर इज नो डेथ फॉर द सोल, भगवत गीता 2.11 से लेके 2.30 तक का। तो कोशिश करेंगे कि आज इतने ब्रेकडाउन हो जाए, 5 में से एटलीस्ट 2 और हो जाए तो 3 हो जाएगा। तो भगवान ने अगर चाहा तो कल जो है हम नेक्स्ट जो क्लास करेंगे उसमें सेकंड चैप्टर हमारा पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। और आज का जो हमारा ब्रेकडाउन है 11 से 30 श्लोका में क्या है, ये आप लोगों के लिए पीडीएफ इसलिए बनाया है कि आप लोग भी जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा। सुनने से ज्यादा खुद के पढ़ने से भी याद रहता है। सेकंड चैप्टर में हमने देखा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप जूम करके भी देख सकते हैं। This chapter teaches self-realization by an analytical study of the material body and the spirit soul. This realization comes when one works without attachment to putative work, results and is situated in the fixed conception of the real life. तो इसमें से हम अर्जुनास फॉर द डाउट्स एंड सरेंडर कर चुके हैं। आज का जो हमारा है 11 से 30 श्लोका फाइट देयर इज नो डेथ फॉर द सोल। और ये जो 11 से लेकर 30 श्लोका है उसमें देखिए क्या है, वो 5 लाइन में हमको पता चल रहा है कि इसमें क्या है इतने 20 श्लोका में। As Guru Krishna rebukes Arjuna for his misplaced compassion, Krishna begins his instructions by describing the individual eternal nature of the soul. Contrasting it with the temporary nature of the body, Krishna describes the characteristics of the soul in detail. He then introduces other philosophies to further defeat Arjuna's first argument, whereby he appeals to the virtues of compassion. इसी को हिंदी में जो पीडीएफ आपके लिए बनाया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सेकेंड चैप्टर, यह अध्याय भौतिक शरीर के विश्लेषणात्मक अध्ययन और अंतरात्मा द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है तथा जब कोई निष्काम भाव से कर्म करता है वह आत्मबोध की धारणा में स्थित रहता है, तभी इसकी अनुभूति होती है। ये सेकंड अध्याय का सार है। और ज्ञान युद्ध करो क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, इसका हम हिंदी पढ़ रहे हैं। गुरु समान श्री कृष्ण अर्जुन की उनके अनुचित संवेदनशीलता के लिए भर्त्सना करते हैं। श्री कृष्ण अपने उपदेश व्यष्टि आत्मा की शाश्वत प्रकृति तथा अस्थायी देह की प्रकृति से इसकी विषमता के वर्णन से शुभारंभ करते हैं। श्री कृष्ण आत्मा की विशिष्टता का विस्तार में वर्णन करते हैं। इसके पश्चात वे अर्जुन के प्रथम तर्क, जिसमें वे संवेदना के गुणों के लिए अनुरोध करते हैं, को परास्त करने के लिए अन्य तत्व ज्ञान का परिचय कराते हैं। बस इतना है 20 श्लोका में। तो जैसे कि हमने देखा, ये उम्मीद है सबको समझ में आया होगा जो हमने हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ा कि 11 से 20 श्लोका का जो ब्रेकडाउन है उसमें भगवान बेसिक बता रहे हैं, क्योंकि अब भगवान ने बोलना शुरू किया है। तो एक्चुअल भगवत गीता जो है वो अब स्टार्ट हो रही है 2.11 से। तो यहाँ से भगवत गीता अब स्टार्ट हो रही है और आगे जाके भगवान ने जब बोलना शुरू किया है तो सबसे पहले जब वो गुरु बने हैं तो वो उनको डांटने का काम करते हैं। और बिल्कुल बेसिक, जैसे चैप्टर का नाम है गीता का सार, तो पूरी भगवत गीता इसी चैप्टर में है। क्योंकि भगवान ने जब बोलना शुरू किया तो एकदम बेसिक से शुरू किया कि यू आर द सोल नॉट दिस बॉडी, आप आत्मा हो, ये शरीर नहीं। बेसिक ज्ञान के बाद उन्होंने कर्म कांड का ज्ञान दिया और उसके बाद उन्होंने निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म करते करते जो दिव्य चेतना, स्थित प्रज्ञ की चेतना को हम प्राप्त होते हैं, और ऐसी चेतना वाला व्यक्ति भगवत धाम प्रवेश कर सकता है। आप 2.72 में देखेंगे तो यही लिखा है कि ऐसी दिव्य चेतना वाला व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश करने का अधिकारी होता है। देखिए मैं पढ़ रही हूँ 2.72 लास्ट श्लोका इस चैप्टर का। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है।
यानी कि एकदम किंडरगार्टन की स्टडीज से लेकर वो पीएचडी तक करवा देते हैं, यानी कि एकदम बेसिक नॉलेज कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, वहां से शुरू करके भगवान भगवत धाम तक पहुंचा देते हैं, इतनी ऊपर की चेतना तक लेके जाते हैं। और बाद में जो है, अगर गीता का सार, पूरी भगवत गीता यही है, तो फिर बाकी के चैप्टर्स क्या है? बाकी के चैप्टर्स जो हैं वो, क्योंकि अनेकार्थक बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भगवान ने शॉर्ट में दे दिए, तो उसी एक एक इंस्ट्रक्शंस को अर्जुन जी बार बार पूछेंगे, और हमारे अच्छे क्लियरेंस के लिए, मतलब कि हमको क्लियर हो जाए सारे कॉन्सेप्ट, इसलिए सारी चीजों को रिपीट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं 11 से 30 श्लोका का एक्सप्लेनेशन। जो हमने 5-5 लाइन में पढ़ा कि इसमें क्या है 11 से 30 श्लोका में, कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, शरीर को किसी भी रूप में तुम बचा नहीं सकते। तो तुम्हारा जो शोक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या था? कंपैशन, करुणा। भगवान ने बोला कि तुम्हारा जो करुणा है वो मिसप्लेस्ड है, गलत जगह पे स्थित है। जैसे बताया कि डूबते हुए मनुष्य के कपड़ों को बचाना, उसको बचाना नहीं होता। उसी प्रकार से वो बताएंगे कि तुम्हारी करुणा कहाँ के लिए होनी चाहिए? आत्मा के लिए होनी चाहिए, ना कि शरीर के लिए। और क्योंकि तुम आत्मा हो तो शरीर का कोई स्थिर अस्तित्व नहीं है। तो बस इतना ही वो बताना चाहते हैं। तो उसके ऊपर क्या डिस्कशन है वो हम देखते हैं। और देखिए, जब हम किसी को कुछ एक्सप्लेन करते हैं ना, तो सबसे पहले हम कंक्लूजन बताते हैं, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि क्यों मैंने ये डिसीजन दिया तुमको, और लास्ट में हम वापिस से वही कंक्लूजन को रिपीट करते हैं। तो आप देख सकते हैं 11वें नंबर में श्लोका में भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। और वहीं जहाँ पे आप 30 नंबर श्लोका देखेंगे तो वहां पे भी क्या लिखा है? हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देहिक का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। तो पहला जो कंपैशन, करुणा, और जो उनको शोक हो रहा है उसके ऊपर भगवान बोल रहे हैं, और आत्मा के विषय में ही पूरा है। तो 11वें नंबर श्लोका में भगवान बताते हैं कि देयर इज नो डेथ फॉर द सोल, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तात्पर्य में दो महत्व के शब्द है, आप उसको सर्कल कर सकते हैं, विद्वान और ज्ञान की परिभाषा। विद्वान किसको कहते हैं? थर्ड लाइन में लिखा है प्रभुपाद ने, जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। तो जो विद्वान है वो क्या जानता है? वो शरीर और आत्मा क्या है दोनों को जानता है, और किसी भी अवस्था में चाहे शरीर जीवित हो या मृत, वो शोक नहीं करता। दूसरा, ज्ञान का अर्थ क्या है? हमको कोई पूछेगा ज्ञान का अर्थ, तो हम बोलेंगे फिजिक्स का नॉलेज होना, केमिस्ट्री का नॉलेज होना, वो ज्ञान है। लेकिन देखिए शास्त्र में ज्ञान का अर्थ क्या है? अर्थ, पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। पदार्थ क्या है? ये शरीर। और आत्मा क्या है? हम। और इन दोनों के बनाने वाले को जानना, ये है ज्ञान का अर्थ। तो 12 नंबर श्लोका में भगवान कहते हैं कि इंडिविजुअलिटी इज नेवर लॉस्ट, सो नो लेमेंटेशन। व्यष्टि आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता, तो शोक की क्या आवश्यकता है? तो भगवान कहते हैं 12 नंबर श्लोका में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हो या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। अर्जुन जी को शोक किस बात का था? कि ये सब मर जाएंगे। भगवान क्या कहते हैं? ये सब तुम और मैं हमेशा थे, हैं और रहेंगे, तो शोक की कोई जरूरत नहीं है। और इस श्लोका में तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर रेफ्यूटेशन ऑफ मायावादी थियरी किया है। जो मायावाद का जो सिद्धांत है कि देखिए थर्ड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है, यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। यानी कि मायावाद की जो थियरी है कि मृत्यु के बाद आत्मा जो है ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो इसका यहाँ पे भगवान जो है अनुमोदन नहीं करते हैं। और आगे भगवान कृष्ण की महत्ता के विषय में प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि भगवान कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है, और इतना ऐसा होता तो फिर भगवत गीता को कोई महत्व ही नहीं रह जाता। एक एनालॉजी है इसमें, देखिए श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है।
मायावादियों का यह तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो मायावादी थियोरी को पूर्ण रूप से खंडन कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे। और एक एनालॉजी है मधुपात्र को चाटने वाली, कि अभक्तों द्वारा, मैं पढ़ रही हूँ थर्ड पैराग्राफ का, मे भी 25 या 30वां लाइन हो सकता है, आपको मिल जाएगा। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। तो मधुपात्र को जैसे कि अगर हनी को चाटना है तो ढक्कन खोलना पड़ेगा, उसी प्रकार से अगर भक्त बनेंगे तभी भगवत गीता समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अगर मायावाद के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस भगवत गीता को या इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे तो भगवत गीता कभी भी समझ में नहीं आएगी। और आगे एक चेतावनी भी दी जा रही है लास्ट 4 लाइन्स में। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्यों को समझ पाने में असमर्थ रहता है। तो यहाँ पे चेतावनी देगी कि मायावादी भाष्य या मायावादी डिस्कशन से दूर रहना है। 13 नंबर श्लोका में बताते हैं कि चेंज ऑफ द बॉडी इज नेचुरल सो नो लिमिटेशन। जो शरीर में चेंजेस आएंगे बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था और वृद्धावस्था से मृत्यु, तो ये नेचुरल है। तो जो चीज नेचुरल है उसमें शोक क्या? क्या कभी हम बचपन में से जवान हुए तो हम रोए थे कि हाय मैं जवान हो गया? जवानी में से बूढ़े हुए तो क्या हम रोए थे? तो अब बूढ़े में से जब शरीर चेंज करना है यानी कि मृत्यु आने वाला है तो क्यों रोना? तो आगे बताते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है और प्रत्येक क्षण शरीर बदलता रहता है। और बल्कि अर्जुन जी को तो खुश होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 6-7 लाइन में, कि अपितु उन्हें प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर धारण करेंगे। या तो उनको स्वर्ग में वास मिलेगा, क्योंकि जो क्षत्रिय अपना युद्ध करते करते अपने फर्ज को निभाते निभाते जो मरता है वो स्वर्ग में जाता है, और नहीं तो फिर अगर दूसरा जन्म होगा तो नए शरीर मिलेंगे, युवान शरीर मिलेंगे। तो तुमको तो खुश होना चाहिए। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे। मैं पढ़ रही हूँ तात्पर्य का फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट 4 लाइन्स। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे इसलिए उनको अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर को तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही अवस्थाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं था। धीर व्यक्ति की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई, आप धीर को सर्कल कर सकते हैं। धीर व्यक्ति, सोबर पर्सन किसको कहते हैं? जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता, यानी कि वो शरीर परिवर्तन पर विचलित नहीं होता। 14 नंबर श्लोका में मानो अर्जुन जी ने ये बोला कि मान लिया कि शरीर परिवर्तन कुदरती है और इसको हमको मतलब ये होता है, लेकिन फिर भी चलो हम ये भी मान ले कि उनको मृत्यु के बाद नए शरीर मिलेंगे, लेकिन जो वर्तमान शरीर है उससे तो अटैचमेंट हो जाता है ना। तो फिर भगवान उसका रिप्लाई देते हैं नेक्स्ट श्लोका में कि इसका सॉल्यूशन है कि सहन करो, सहन करना पड़ेगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपाइनो नित्य स्थान तितिक्षस्तु भारत। यहाँ पे देखिए एक ही श्लोका में अर्जुन जी को 2 नाम से संबोधित किया गया है, कौन्तेय और भारत। कौन्तेय से माता कुंती का हेरिटेज उनको मिल रहा है, मतलब वो उनको याद दिला रहे कि तुम माता कुंती के पुत्र हो जिन्होंने इतने दुख सहन किए, और भारत के वंशज हो जो इतने बहादुर थे। तो ऐसे बहादुर और ऐसे सहनशील माता के, ऐसे बहादुर पिता के वंशज और सहनशील माता के पुत्र को ये शोभा नहीं देता कि वो इतना शोक करे। क्योंकि ये सब जो शोक है मात्रा स्पर्शास्तु, ये इंद्रिय विषय के बोध से उत्पन्न होता है। हम अपने आप को जब शरीर मान लेते हैं तो वहां से हमारा अटैचमेंट होता है। अब जैसे हम सभी जितने भी इस क्लास में अटेंडीज हैं, हम सभी एक रूम में बैठे हैं और एक मोबाइल टूट जाता है, तो किसको दुख लगेगा? जिसका वो मोबाइल था, है ना। जैसे घटना तो एक ही हुई है कि मोबाइल टूटा है, लेकिन दुख किसको होगा?
जिसका वो मोबाइल होगा, जिसने उस मोबाइल से ममत्व को से अटैच होगा, है ना। अब जैसे हर रोज बहुत सारी डेथ होती है संसार में, लेकिन हम हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं रोते, हम उस व्यक्ति के लिए रोते हैं जिससे हमारा ममत्व होता है, जिससे हमारा अपनापन होता है। तो ये शरीर बोध से उत्पन्न होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, तो इसको क्या करो, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से इसको सहन करना चाहिए। यानी कि जब ऐसा अटैचमेंट होता है जो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इसको सहन कर। जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतु में हम सर्दी में सर्दी सहन करनी होती है, गर्मी में गर्मी, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। और जैसे इसमें बताया गया कि इंद्रिय विषय से कैसे उत्पन्न होता है, जैसे कि एग्जाम्पल है जो प्रैक्टिकल भी है। हम कभी अपनी कार लेके जा रहे होते हैं और एक्सीडेंट होता है कार का, जिसमें हमको खरोच भी नहीं आई, तो हम क्या बोलते हैं कि आज तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। हालांकि हमारा नहीं हुआ, कार का हुआ है, लेकिन हम अपने आप को कार के साथ इतने अटैच मानते हैं कि हम क्या बोलते हैं, मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो इस प्रकार से हम इस शरीर, तकलीफ आती है शरीर को, है परिवर्तन शरीर में आता है, लेकिन हम इस शरीर को अपना आत्मा स्वरूप इतना मान लेते हैं कि शरीर को कुछ होता है तो हमको लगता है मुझे कुछ हुआ, और हमारे किसी अपने के शरीर को कुछ होता है तो हमको लगता है कि उसको कुछ हुआ। हालांकि शरीर बिल्कुल अलग है। तात्पर्य में प्रभुपाद सर्दी और गर्मी की ऋतु में, जैसे गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पचाने में हिचकती नहीं है, वो सहन करती है, ऐसा एग्जाम्पल देते हैं। यानी कि हमको भी सहन करना है। मनुष्य जीवन को हम बिल्कुल उस नट के खेल के साथ एग्जाम्पल मतलब उनके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे गांव में आपने देखा होगा कि दो बाम्बू के पोल्स होते हैं, उसके बीच में एक रस्सी होती है, उसके ऊपर नट जो है, जो ये खेल बताने वाला होता है, वो एक बाम्बू पकड़ के चलता है। तो वो क्या दिखाता है कि वो बैलेंस भी करता है और वो दूसरे छोर तक भी पहुंचता है और अपना बैलेंस भी बिगड़ने नहीं देता है। उसी प्रकार हमारा मनुष्य जीवन जो है, उसका उद्देश्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और उसमें हमको जो रूटीन लाइफ है उसमें बैलेंस भी बना के रखना है, हमको विचलित नहीं होना। जीवन लक्ष्य को किसी भी अवस्था में नहीं भूलना। जैसे बोलता है, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन करो। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। तो इस प्रकार से जो भी परिस्थिति है, चाहे सुख है तो और चाहे दुख है, किसी भी स्थिति में न्यूट्रल रह के उसको सहन करना सीखो। तात्पर्य में प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि मातृकुल से संबंधित और भारत कहने से पितृकुल का संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है, और ऐसी महान विरासत से जुड़े हुए व्यक्ति को ऐसा शोक करना, जो गलत चीज है उसके लिए शोक करना शोभा नहीं देता। 15 नंबर श्लोका में वो बोलते हैं, यहाँ पे पहली बार भगवान पहली बार मुक्ति शब्द को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। और देखिए, संभाव, आपको लगेगा कि सुख और दुख में कोई कैसे सेम रह सकता है। पॉसिबल है, क्योंकि सुख और दुख वास्तव में एक ही तो है। सुख आते हुए अच्छा लगता है, जाते हुए बुरा लगता है। दुख आते हुए बुरा लगता है, जाते हुए अच्छा लगता है। तो दोनों की अवस्था सेम है और ये एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। तो जो विचलित इसमें नहीं होता, वही मुक्ति के विषय में सोच सकता है। अपनी ड्यूटीज को विदाउट अटैचमेंट करते रहने से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान से हम मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में मैं पढ़ रही हूँ 2nd अध्याय का 15 नंबर श्लोका का तात्पर्य का 8वां या 9वां लाइन हो सकता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। 16 नंबर श्लोका में तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। इसमें यह कहना चाहते हैं कि आत्मा सत है, वो कभी मर नहीं सकता, और शरीर असत है, उसको किसी भी स्थिति में बचाया नहीं जा सकता। आगे बताते हैं 17 नंबर श्लोका। देखिए, डिटेलिंग तो एक एक श्लोका में बहुत है, लेकिन क्योंकि हम ओवरव्यू ले रहे हैं तो हम थोड़ा फास्ट जाते हैं, क्योंकि हमको ये समझना है कि 11 से 30 नंबर श्लोका में हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, आत्मा के क्या क्या लक्षण है और कितना वो
कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज है आत्मा की कि हम कभी भी किसी भी स्थिति में मर नहीं सकते हैं। तो ये सब समझा रहे भगवान, तो हम थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं। कभी भगवान ने चाहा और डिटेलिंग क्लास हुई तो फिर एक एक श्लोक एक एक क्लास में चल सकता है। 17 नंबर श्लोक, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसी तुम अविनाशी समझो, उस अव्ययी आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यहाँ पे सोल इज इमेजरेबल और सर्वव्यापी है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो सकता। ये पूरे शरीर में किस प्रकार से व्याप्त है, एनालॉजी है। और इसमें इस पूरे श्लोका में शरीर के अंदर आत्मा कहाँ रहती है, उसका साइज क्या है, उसका प्रभाव क्या है और कैसे ब्लड वगैरह बनता है, ये सब इस श्लोका में बताया गया है। 17 नंबर श्लोका, इसमें आत्मा का सबसे पहले साइज बताया गया है। क्या है साइज? बालाग्र शतभाग, एक बाल का जो टिप होता है उसका 10,000 पार्ट करेंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है, बट वो इसलिए बताया जा रहा है कि सोचिए कितना कितना छोटा है आत्मा। जैसे इस हाथ में 1,00,000 बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन कितना छोटा होगा वो कि एक हाथ में 1,00,000 बैक्टीरिया होगा। तो इस प्रकार से आत्मा का साइज जो बता रहे हैं बहुत छोटा, बाल के टिप का 10,000वां हिस्सा। और आत्मा के परमाणु को के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। ये प्रभुपाद ने 2 श्लोक भी यहाँ पे क्वोट किए हैं। और एनालॉजी है, एग्जाम्पल है औषधि का। ये पूरे शरीर में आत्मा का प्रभाव कैसा है, एक औषधि की तरह। जैसे किसी को पूरे बॉडी में पेन हो रहा हो, छोटी सी गोली खाने से वो पेन ठीक हो जाता है, उसी प्रकार औषधि की तरह व्याप्त रहता है। और रहता कहाँ पे है आत्मा? प्रेम प्रिय पद्मा माता जी, मैं फास्ट तो नहीं जा रही कहीं? हरि बोल। हाँ माता जी, थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, बट आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो बताइए, वरना माता जी इसी स्पीड में जाएं। हरि बोल। तो माता जी मेरे साथ सभी एग्री हैं, तो आप कंटिन्यू करिए। हाँ माता मतलब जी, थोड़ा थोड़ा अगर विस्तृत हो तो अच्छा रहेगा। ओके ठीक है, सॉरी ट्राई माता करते जी। हैं। नहीं नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मतलब मैं स्पीड में जाऊं और आपको समझ में नहीं आए, भले थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, बट आपको समझ में नहीं आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्लीज आप मुझे बीच में भी रोक सकते हैं, नो इश्यू, क्योंकि ये क्लास आप लोगों की सेवा में है, तो जैसा ठीक लगे। और हगरेश प्रेम प्रिय पद्मा माता जी का तो पूरा राइट है कि मुझे प्लीज बीच में स्टॉप नहीं करें, क्योंकि सेवा अच्छी होनी चाहिए। नहीं नहीं ये माता जी, मैं भी आपकी स्टूडेंट ही हूँ, तो ऐसा नहीं है माता जी। पर आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कभी भी लगे तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आप, मैं जो एनालॉजी जहाँ पे बोल रही हूँ ना, वो आप प्लीज सर्कल करके ANS साइड में लिख सकते हैं कि ये एनालॉजी है। इससे आप कभी भी बुक खोलेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मेरी भगवत गीता में मैंने पिंक कलर से एनालॉजीज को हाईलाइट किया है। तो जहां जहाँ पे एनालॉजीज है मैंने हर जगह पे पिंक कलर यूज किया हुआ है, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा दूर से कि अच्छा यहाँ पे पिंक कलर में एनालॉजी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसमें आपका टाइम लग सकता है हाईलाइट करना, उसको वो करना, लेकिन ये आपके आगे की स्टडीज के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये रहता कहाँ पे आत्मा, देखिए उसके बाद का जो श्लोक आप बीच में प्रभुपाद ने कोट किया है, पोजीशन ऑफ द सोल, रहता कहाँ पे? आत्मा प्रकार में आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायु के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। तो यहाँ पे देखिए 5 मेन वायुओं की बात की गई है। हालांकि आत्मा जो है वो 10 प्रकार के वायु में रहता है, जो श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो पहले प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये मेन वायु है। और 5 गौण वायु है, उसके सबका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताती हूँ। प्राण वायु क्या करता है? श्वास में जो नाक के द्वारा हम लेते हैं ना, वो प्राण वायु है। दूसरा अपान वायु, जो गुदा द्वार से फाट के रूप में निकलता है, वो अपान वायु है। और हर वायु का अपना एक कार्य है और उसी से शरीर चलता है। और समान वायु, जो जो खाना हम खाते हैं उसको जठर में
सेट करने के लिए जो डकार हम लेते हैं, ये समान वायु करवाती है। उदान वायु जो है वो जो गले में से पसार होती है, और अगर उसको दबाया जाए तो एकदम से जो घबराहट होने लग जाती है और जो आवाज आती है, ये उदान वायु है। व्यान वायु जो शरीर में, पूरे शरीर में भ्रमण करता है, यह व्यान वायु है। नाग वायु नेत्र मुख उनको खोलने में आसानी करवाता है, तो ये नाग वायु का ये कार्य है। जैसे हाइड्रोलिक डोर्स और वो सब रहते हैं ना, उस प्रकार से हमारी आंखों को खोलने में और मुख को खोलने में जो वायु कार्य करती है वो नाग वायु है। कुकुर वायु जो क्षुधा प्रदीपक वायु है, जो भूख लगाती है, वो कुकुर वायु है। कूर्म वायु शरीर के संकोचन में हेल्प करता है। देवदत्त वायु जो हम जैसे यावनिंग करने में, यानी कि उबासी खाने में जो मदद करता है, जब हम बहुत डल फील करते हैं और जब उबासी लेते हैं, तो ये जो है देवदत्त वायु उसमें हेल्पफुल रहता है। धनंजय जो है वो शरीर के पोषण करने में मदद करता है। यहाँ पे वायुओं को लेके जो मुख्य वायु है यहाँ पे जिसका चर्चा किया गया है, उसको लेके एक वो है स्लाइड, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 5 वायुस आपके पास है। प्राण वो चेस्ट और हेड में रहती है। अपान पेल्विस में रहता है। समान नेवल में रहता है, उदान थ्रोट में। और जो नेक्स्ट वायु है यान, वो पूरे शरीर में रहता है। तो इस प्रकार से ये 5 मुख्य वायु हैं और दूसरे 5 गौण वायु हैं, उन सब के बारे में हमने चर्चा किया। तो हृदय में ये जो हार्ट में मतलब हम कैसे किसी से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, हम किसी से बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मैं आपसे बात करूंगा, है ना, या मैं आपके घर पे आऊंगा। तो जब हम खुद के लिए बात करते हैं तो मैं किधर लेके जाते हैं, चेस्ट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हृदय है, सोल यहाँ पे रहती है हृदय में। हम कभी किसी को ये नहीं बोलते कि मैं आपके घर आऊंगा, या शोल्डर पे हाथ रखे कि मैं आपके घर पे आऊंगा। तो मैं हम किधर करते हैं, हार्ट में। तो सोल कहाँ पे रहती है, हार्ट में, और ये वायुओं के बीच में रहती है। इसलिए देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उस 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। जब मृत्यु होती है ना, तो यही देखिए इसी हार्ट में ये वायुओं के बीच में सोल रहता है, और जब डेथ होती है तो इसी वायु के बीच में सोल को दूसरे शरीर में लेके जाया जा सकता है। जैसे अगर कमरे में हवा है, तो अगर कोई वहां पे दूसरे कोने पे परफ्यूम करता है स्प्रे, तो हमारे तक उसका सुगंध आता है। उसी प्रकार डेथ के टाइम पे ये जो सोल है वो वायु है, वो इस सोल को लेके जाते हैं दूसरे शरीर में। और हठ योग का प्रयोजन है कि इस वायुओं से ये आत्मा को मुक्त कराना, ताकि वो धाम तक जा सके। और आगे रक्त का फ्यूजन की बात आ रही है तात्पर्य में। 18 नंबर श्लोका, सोल इज इनडिस्ट्रक्टिबल एंड इटर्नल सो नेवर डाइज। सोल का कभी कोई अविनाशी या प्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावित है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। यानी कि आत्मा को तुम मार नहीं सकते, कोई मार नहीं सकता, और शरीर का अंत अवश्य संभावी है। अगर तुम अभी इनको फाइट करके वो नहीं करने दोगे, उनको यश प्राप्त नहीं करने दोगे, स्वर्ग प्राप्त नहीं करने दोगे, तो वो अपनी बीमारी के कारण व्हेन टाइम कम्स, वो अपनी बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से, किसी न किसी रूप में मरेंगे, बल्कि इनफेमी वाला डेथ मरेंगे। तो इससे अच्छा है कि तुम उनको फेम दो। देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी, यह केवल समय की बात है। 19 नंबर श्लोका, यहाँ पे सोल के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ज्यादा छोटा है एंड स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन उसका क्या है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न ही मारा जाता है। तो अर्जुन जी जो बोल रहे थे कि मैं इन सबको मार डालूंगा, मैं इनको इनकी हत्या का कारण बनूंगा, तो भगवान कहते हैं कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। देखिए 17वें नंबर वाला श्लोक आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आप तात्पर्य अगर आपके पास समय मिले। आत्मा की साइज की बात है, बहुत छोटा है, बाल की टिप का 10,000वां हिस्सा। उसका प्रभाव क्या है पूरे शरीर में, जैसे एक छोटा सा गोली खाते और पूरे शरीर का पेन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार रहता हृदय में है, लेकिन औषधि की तरह हम पूरे शरीर में उसको, उसकी चेतना को फील कर सकते हैं, हम आंखें ब्लिंक कर सकते हैं, हम पैरों की उंगलियां हिला सकते हैं। यह औषधि की माफिक उसका प्रभाव है। और ये रहता कहाँ पे है, हृदय में 5
मुख्य और 5 गौण वायुओं के बीच में। और हठियों का प्रयोजन क्या है? इसी वायुओं से आत्मा को छुड़ाना। 18 नंबर श्लोक हमने देखा, 19 नंबर श्लोक हमने देखा। 19 नंबर श्लोक में जो भगवान ने बताया कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, और ना आत्मा किसी को मार सकता है और ना ही आत्मा को कोई मार सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक चीज क्लियर कर रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हिंसा को प्रोत्साहित किया जाए। अगर किसी को किसी के ऊपर रोष है तो उसको गोली मार के बोल दे कि आत्मा तो किसी को मार नहीं सकता, तो फिर मैंने कहा इसको मारा तो मुझे सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये बात नहीं है। देखिए प्रभुपाद इस चीज को क्लियर करते हैं लास्ट 5 लाइन्स में 19 नंबर श्लोका की। वैदिक आदेश है माँ हिंस्यात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, नहीं जीवात्मा अवध्य है का अर्थ ये कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। जैसे हम पशुओं को मार मार के खाने लगे, उसके चमड़े वगैरह यूज करने लगे, ये बोल के कि कौन किसका वध कर सकता है, आत्मा मर नहीं सकती है, तो इसको भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। किसी भी जीव के शरीर को अन अधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। तो यहाँ पे जो है अर्जुन जी को धर्म युद्ध के लिए सबको मारने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था, कोई विम्सिकल स्पेकुलेशन या पागलपनवश उनको युद्ध में नहीं जोड़ा जा रहा था। 20 नंबर श्लोका, सोल नेवर अंडरगोज एनी चेंजेस, शरीर जो है वो परिवर्तित होता है और आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ये बताना चाहता है 20 नंबर श्लोका। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। जैसे 11 नंबर श्लोका से आप नोटिस करना 30 नंबर श्लोका तक केवल आत्मा की बात हो रही है और शरीर की बात हो रही है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, शरीर को कोई बचा नहीं सकता। 6 प्रकार के परिवर्तन की बात हुई है इस श्लोका में कि तात्पर्य में देखिए 4th लाइन 20 नंबर श्लोका के, कि वह माता की गर्भ से जन्म लेता है, शरीर की बात हो रही है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है यानी कि संतान उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। ये 6 परिवर्तन शरीर में होते हैं और आत्मा किसी भी परिवर्तन से गुजरता नहीं है। और इसीलिए जो संतान उत्पन्न होती है वो शरीर की बाई प्रोडक्ट है, वो आत्मा की बाई प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि अगर संतान आत्मा की प्रोडक्ट होती तो हर बच्चा अपने माता पिता को रिजेंबल करता, लेकिन हम देखते हैं कि आंख, जैसे बच्चे की आंख पिता की जैसी होती है, पैर माता के जैसे होते हैं, मतलब बॉडी के पार्ट्स रिजेंबल करते, क्योंकि ये बॉडी का प्रोडक्ट है, ये सोल का प्रोडक्ट नहीं है। और शरीर के चेंजेस का सोल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके बारे में बात की गई है। और इसमें भी एक एनालॉजी है 2nd या 3rd पैराग्राफ में, सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। यानी कि आत्मा की जो उपस्थिति है उससे हम चेतना की उपस्थिति, मतलब चेतना से हम आत्मा की उपस्थिति को जान सकते हैं। कोई व्यक्ति सो भी रहा है लेकिन जब वो ब्रीथ करता है तो हम जान लेते हैं कि यह व्यक्ति जीवित है। उसी प्रकार से 21 नंबर श्लोका, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्ययी है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो अर्जुन जी का एक वो था ना कि वायलिन इंक्योर सिनफुल रिएक्शन, पाप लगेगा, तो भगवान क्या बोलते हैं कि आत्मा विनाशी, अजन्मा और शाश्वत है, वो ना मार सकता है ना मरवा सकता है, तो फिर पाप तो लगने का सवाल ही नहीं है। तात्पर्य में प्रभुपाद ज्ञानी की व्याख्या कर रहे हैं, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। 2 एनालॉजी है, एक न्यायाधीश और एक शल्य क्रिया। आप न्यायाधीश को अंडरलाइन कर सकते हैं जो 4th लाइन में है, शल्य क्रिया को अंडरलाइन कर सकते हैं जो लास्ट 3rd लाइन में है 21 नंबर श्लोका। तो जैसे न्यायाधीश किसी को फांसी की सजा देते हैं तो उनको मर्डरर नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो मनु संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति को सजा देते हैं ताकि उसको जो जिसने कोई ऐसा कर्म किया है कि जिसका फल उसको फांसी मिलना चाहिए, तो उनको फांसी देते हैं ताकि इसका फल उनको बढ़ के नेक्स्ट बर्थ में मिलना, मतलब सहन नहीं करना पड़े। तो न्यायाधीश को मर्डरर नहीं हम कह सकते। उसी प्रकार से डॉक्टर भी तो चाकू चलाते हैं जब वो ऑपरेट करते हैं पेशेंट को। तो शल्य क्रिया जो है वो भी
प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको उबारना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, इसलिए पाप फल की कोई संभावना नहीं है। जो थर्ड रीजन था फाइट नहीं करने का कि मुझे पाप लगेगा, तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा। 22 नंबर श्लोका में वो कहते हैं कि भीष्म और द्रोण जी को तो नए शरीर मिलेंगे, तो तुमको तो बल्कि खुश होना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, भगवान खुद एनालॉजी दे रहे हैं यहाँ पे कि पुराने वस्त्र को छोड़कर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो ये यहाँ पे मुंडक उपनिषद का श्वेताश्वतर उपनिषद का जो है कि आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों के द्वारा की गई है, ये आप सब जानते हैं, इसलिए इसको भी ज्यादा विस्तृत नहीं करते हैं। 23 नंबर श्लोका, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ये भगवान इसलिए बता रहे अर्जुन जी को कि अर्जुन जी को डर था, मेरे पास अग्नि अस्त्र है ना, वायु अस्त्र है, कितने सारे ऐसे ऐसे अस्त्र हैं जो कोई अग्नि से कार्य करता है, कोई वायु से, तो ये सब मर जाएंगे। भगवान ने बोला ना अग्नि इसको जला सकती है, ना वायु सुखा सकता है, ना पानी इसको गीला कर सकता है, ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से इसको काटा जा सकता है। तो तुम्हारे कोई भी जो अस्त्र शस्त्र है वो इन पे काम नहीं करेंगे। इसमें एक और एनालॉजी है, स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। स्फुलिंग का एनालॉजी है सेकंड पैराग्राफ 23 नंबर श्लोका का सेकंड पैराग्राफ में 6th या 7th लाइन हो सकती है। जैसे हम सभी भगवान का अंश हैं, जैसे अग्नि का एक स्फुलिंग अग्नि से अलग होते ही बुझ जाता है, उस प्रकार से हम अगर भगवान से विलग हो जाते हैं, देखिए भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि की स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। हम क्वालिटेटिवली भगवान के समान है, क्वांटिटेटिवली हम भगवान से डिफरेंट है। 24 नंबर श्लोका में भगवान कहते हैं ये अखंडित तथा अघुलनशील है, किसी में मिक्स नहीं होता आत्मा, इसे न तो जलाया जा सकता है, नहीं सुखाया जा सकता है, ये शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। देखिए दो चीजें भगवान पैरेलल बता रहे हैं, शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर चेंज होता है, और आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शरीर को काटा जा सकता है, वो जल जाता है, वो मर जाता है, युद्ध में नहीं तो वैसे मरेगा, लेकिन आत्मा को किसी भी चीज का कोई असर नहीं होने वाला। तो यहाँ पे वो सर्वव्यापी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने सर्वगतः शब्द को भी एक्सप्लेन किया है पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ में। सर्वगतः यानी कि हर जगह पे है, जैसे अग्नि में भी है तो पानी में भी है और किसी और ग्रह पे भी है। तो इस प्रकार जल थल वायु पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी जीव रहते हैं, ये सर्वगत शब्द से प्रूफ होता है। जैसे पहले वैज्ञानिक लोग मानते थे कि अग्नि में बैक्टीरिया नहीं जी सकते, लेकिन कुछ बाद में पता चला कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो अग्नि में भी जीवित रहते हैं। 25 नंबर श्लोका, यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है, यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी भी उसका नाश नहीं होता है, तो शोक का कोई कारण नहीं है। 26 नंबर श्लोका, अच्छा अभी 4 श्लोका बाकी है और समय हो चुका है, भले थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ क्लास, लेकिन 1 घंटे में हमको खत्म करना है, तो 1 घंटे में खत्म करना है। क्या कहते हैं अग्रेस प्रेम प्रिय पद्मा माता जी? 4 श्लोक हम नेक्स्ट क्लास में करें? जी जी माता जी, है ना, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे 45 मिनट्स का ही क्लास होना yes. चाहिए, नहीं तो ऊपर से जाता है। तो आज मैं एक्सट्रीमली सॉरी कहती हूँ, हमारा कुछ टेम्पल का मीटिंग था जो बहुत इम्पोर्टेंट था, तो मैं कुछ मिनट लेट हो गई और लेट क्लास शुरू हुआ, लेकिन समय पे खत्म करेंगे। भगवान ने चाहा तो कल बिल्कुल समय पे स्टार्ट करके, आज वैसे चांस ये था कि हम कर्मकांड भी कर लेते, उसमें 8 श्लोक ही थे, बट एनीवेज जो भगवान की मर्जी। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कल इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ के फिर हम आगे ये 4 श्लोका खत्म करके जो आत्मा वाला ब्रेकडाउन है 11 से लेके 30 श्लोका में जो भगवान आत्मा के ऊपर बोल रहे हैं उसको खत्म करेंगे। उसके बाद हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन शरीर फिर मिला है तो उसका क्या करना है, तो कर्मकांड सेक्शन के अंतर्गत आएगा, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे प्रभुपाद गुरु महाराज कृपा से। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी ज्वाइन किए। कुछ लोग अभी लॉग आउट हो चुके हैं, उनका भी धन्यवाद।
और अभी जो है अग्रेस प्रेम प्रिय पद्मा माता जी, अल्पा जी, अनिता माता जी, देवीदासी, नंद कुमार दास, हरे कृष्ण नंद कुमार अंकल जी। नेक्स्ट 7 में जो है उनका स्वागत निधि पटेल जी का, प्रीति देवी जी एंड प्रीतम पॉल जी एंड श्रीयम जी। थैंक यू सो मच। माता जी प्रश्न उत्तर ले सकते हैं या वो भी कर लेंगे? समय पूरा हो चुका है तो 2 प्रश्न कोई भी ले सकते हैं अगर किसी को है तो, ज्यादा नहीं ले पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा समय के बाउंडेशन के साथ चलेंगे ना जी। देवती माता जी ने हैंड रेज किया है। हरे कृष्ण माता जी, वो एक हरे कृष्ण। क्लास बहुत अच्छा था, थैंक यू माता जी। हरि बोल। वो एक क्वेश्चन था, लाइक आत्मा जो है वो तो कभी जन्मता भी नहीं है और की कभी मृत्यु भी नहीं होती है, वो जितने हैं उतने ही रहते हैं। तो फिर हम लाइक देखते हैं कभी कभार, लाइक के देखते कि मनुष्य लाइक इतनी बस्ती बढ़ गई है, ऐसा देखते हैं। तो क्या लाइक मैं ये समझती हूँ कि शायद गलत हूँ, तो आप मुझे प्लीज क्लियर कर दो ना, कि लाइक अगर किसी योनि में से वो कम हो गए फिर मनुष्य योनि में आए इसलिए बस्ती बढ़ी, लाइक आप समझते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी। तो लाइक वो कैसे समझे, क्योंकि आत्मा तो कभी जन्मता नहीं है, तो फिर अगर जन्मेंगे नहीं लाइक आत्मा तो मनुष्य की योनि में इतने सारे लोग कितने कैसे बढ़ गए? बहुत सुंदर क्वेश्चन है माता जी का। देखिए जैसे आपका एक बंगलो है राइट, तो उसमें कभी हॉल में सब इकट्ठा होते हैं तो रूम खाली दिखता है। रूम खाली हो गया इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से सारे मर गए, वो हॉल में है ना। और हॉल में से हाँ। अगर कोई अपने रूम में चला गया, कोई स्टडी रूम में चला गया, तो हॉल में कम हो गए। उसी प्रकार से योनियां इतनी सारी, 84 लाख योनियां, और इतने सारे ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड का जीव दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकता है। 14 लोक में ऊपर नीचे होते रहते हैं जीव, है ना। तो कभी यहाँ से ओके। कम हो जाते, कभी वहां पे ज्यादा हो जाते हैं। और मनुष्य अ, उसमें हमको बस्ती बढ़ती हुई क्यों दिख रही है, हालांकि हमने आगे की क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि पशु पक्षियों में कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है ना, गर्भनिरोधक साधन हाँ। कुछ नहीं है, लेकिन उनकी संख्या नहीं बढ़ रही। और हम तो पहले के जमाने में 10-10, 12-12 संतानें होती थी एक परिवार में, फिर 5-5, 6-6 भाई बहन होते थे। उसके बाद तो हम दो, हमारे दो, और हम दो, और अब तो हमारा एक। और अब तो एक भी नहीं, कभी कभी कैरियर और फिगर की उसमें, है ना। तो फिर हाँ। जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो जंक्शन है। अगर कोई स्वर्ग तक भी गया तो क्षिणी पुणी मृत्यु लोक की विशंति, और इसको मृत्यु लोक और हमको मर्त्य मानस क्यों कहा गया है? हालांकि 14 लोक में हर जगह पे मृत्यु होती है ना। जितने भी 14 लोक हाँ। हैं उन सब जगह पे मृत्यु होती है, तो हमको ही मर्त्य क्यों कहा गया? क्योंकि नीचे के सुतल, तलातल, पाताल, और ऊपर के जनलोक, महरलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, गंधर्वलोक, इन सब में मृत्यु की डेट फिक्स्ड है कि ये व्यक्ति इतने सालों के बाद यहाँ से एग्जिट करेगा। और हम जो मनुष्य जीवन है उसमें मृत्यु की डेट फिक्स नहीं है। कभी भी किसी भी उम्र में जब कर्म खत्म होते हैं तो जाना पड़ता है। तो इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। और ये जंक्शन है। अगर कोई नर्क में भी गया तो इधर आता है, अगर स्वर्ग में भी गया तो इधर आता है। जब तक हमारी मुक्ति होकर हम भगवत धाम, आध्यात्मिक आकाश में नहीं चले जाते हैं, तब तक ऊपर नीचे हम होते रहेंगे। और अपने कर्म का लेखा जोखा चुकाने के लिए, नए कर्म को बाधित होने के लिए हम मनुष्य जीवन में ही आते हैं। तो जितनी भी सोल, चाहे वो एनिमल लाइफ में जा रही है, एनिमल बॉडी में जा रही है, दूसरे ब्रह्मांड में जा रही है, दूसरे लोक में जा रही है, वापिस वापिस मनुष्य बॉडी में ही आती है। तो इसलिए हमको अपना बढ़ा हुआ दिखता है कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि मुक्ति नहीं हो रही है ना। हाँ। आई होप शायद मैं आपको समझा पाई। नहीं माता जी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। अगर हरे किसी को कृष्ण। नहीं समझ में आए तो मैं आगे कभी ऐसा हो तो सीनियर जब कभी क्लास में आएंगे ना, वो और अच्छे से समझाएंगे। तो कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपका अनआंसर्ड रहता है, आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो प्लीज आप सीनियर को वापस से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। और शायद किसी ने और एक हैंड रेज किया था, वो कौन थे? नंद कुमार प्रभु जी। जी नंद कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। एक तो आप क्लास लो तो स्लो जाइए, स्लो जाने की जरूरत है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जो आत्मा होती है वो बिना ऑक्सीजन नहीं रह सकता है शरीर में, शरीर छोड़ देता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता है शरीर को। कभी किसी को कुछ हुआ और ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो आत्मा निकल जाती है शरीर से। आत्मा का और ऑक्सीजन का कनेक्शन है क्या है? उनके बिना चेतन बनता नहीं रह सकता है। हरि बोल। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है नंद कुमार प्रभु जी का।
देखिए, आत्मा को शरीर से कोई लेना देना नहीं है ना, और शरीर को ऑक्सीजन से लेना देना है। बट आत्मा शरीर को कब छोड़ती है? जब कर्म खत्म होते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि कभी कभी कोई बच्चा की एज में भी चला जाता है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, किसी और चीज से वो मर जाता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में भी आता है कि 8, मतलब कोई कहीं पे अर्थक्वेक आया और बच्चा 8 दिनों तक अंदर मलबे के अंदर दबा रहा और जिंदा निकला। जिसको खाना भी नहीं मिला, जिसको हार्डली ऑक्सीजन मिला होगा, वो कैसे जीवित रह गया? और जिसको कुछ नहीं था, हम देखते हैं कि अभी तो बैठे थे, आधे घंटे में तो उनका डेथ हो गया। तो ये एक कारण बनता है, जैसे बोलते हैं ना कि कभी वो इस रास्ते से नहीं जाते थे, आज इस रास्ते से गए और उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई। तो जैसे बोलते हैं हम, किसी को झपकी आ गई और कार का एक्सीडेंट हो गया, तो झपकी का हम दोष लगाते हैं। लेकिन ये केयरलेसनेस भी कहाँ से आती है? कर्म खत्म हो जाते हैं, और कर्म खत्म हो जाता है तो शरीर छोड़ना पड़ता है। तो ऑक्सीजन से शरीर को, आत्मा को कोई लेना देना नहीं है, शरीर को है। और वो निमित्त बनते हैं। जैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि जब हर चीज का फॉर्मेशन हुआ ना, हर चीज बनी जब, तो ऊपर के लोकों में जब मृत्यु बनी, विष्णु लोक में जब जैसे मृत्यु बनी, तो मृत्यु रोने लग गई। सभी देवी देवताओं ने, सबने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो बोलते मुझे तो कोई प्यार नहीं करेगा, क्योंकि सब समझेंगे कि मृत्यु मतलब मैं मृत्यु हूं, तो मैंने उनके अपनों को छीन लिया, उनका ये कर दिया वो कर दिया। तो फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि कभी तुम्हारा नाम नहीं आएगा कि तुमने किसी को छुआ, मतलब छीना किसी से। कभी रोग, कभी एक्सीडेंट, कभी कुछ बहाना कुछ बनेगा, कभी ऑक्सीजन कम हो गई। नहीं तो हम देखते हैं प्रभु जी, जिनकी ऑक्सीजन 90 थी, जिनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया, वो भी मर गया। और जिनकी ऑक्सीजन 40 थी, वो भी अभी जिंदा है। तो ऑक्सीजन से शरीर को लेना देना है, लेकिन वो मृत्यु या आत्मा का निकल जाना, ये केवल कर्म से कनेक्टेड है। तो फिर माता जी, कभी किसी का श्वास रोक दो, किसी को पिलो का कुछ रख के बंद करो तो वो तुरंत मर जाता है, तो फिर तो आत्मा निकल ही गई ना, समझ लो। किसी की श्वास रोक लेते हैं। हाँ, लेकिन वो भी जो भी, अब जैसे किसी का अगर श्वास रोकने से मर्डर हो गया, अगर किसी की श्वास रोके मतलब मर्डर हुआ या एक्सीडेंट हुआ, या किसी भी स्थिति में, ये सब बहाने बनते हैं, उनके जाने का कारण बनते हैं। जैसे वो बताया गया ना कि मृत्यु का नाम कभी नहीं आएगा। हम कभी ये नहीं बोलते कि मृत्यु ने मेरे अपने को छीन लिया। हम बोलते हैं कि कहाँ से उनको कैंसर लग गया, कैंसर ने मेरे इनको छीन लिया, कहाँ से एक्सीडेंट हो गया। वो न्यूज़पेपर में भी आता है ना कि काल मुखो ट्रक बरखी गयो, यानी कि ट्रक खा गया उस आदमी को, है ना। मृत्यु का नाम कभी नहीं आएगा। तो ये संजोग बनता है, चाहे मर्डर होना, चाहे एक्सीडेंट होना, चाहे अपने आप ऑक्सीजन कम होके डेथ होना। ये जब उनके कर्म खत्म होते हैं ना, क्योंकि छोटे बच्चे का तो अभी एज नहीं खत्म हुआ, 100 साल का तो वो हुआ नहीं, तो छोटा बच्चा क्यों मरा? उसके कर्म खत्म हो गए और उसको जाना पड़ा, उसका ड्यूरेशन खत्म हो गया, उसको जाना पड़ा। तो समझ लो ब्लॉकेज के हिसाब से, समझ लो ब्लॉकेज है, और इसके हिसाब से भी अटैक आता है और आदमी चला जाता है, तो फिर इसमें कैसे समझे? ये यही है कि बीमारी भी अपने कर्म से आती है। शरीर में प्रवेश हमारे मन से करती है बीमारी, लेकिन आती अपने कर्म से। इसीलिए किसी भी बीमारी से निपटने के जो तरीके होते हैं ना, वो तीन तीन या चार तरीके। एक नैसर्गिक प्रवृत्ति, उससे चिकित्सा से, एक एलोपैथी से, एलोपैथी जो होती है उसको राक्षसी चिकित्सा बोली गई है, एक योग पद्धति से। और योग में बचने के चांस ज्यादा रहते, क्योंकि उसमें कर्मिक रिएक्शन भी जुड़ जाते हैं, कर्म भी शुद्ध होते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति योग से रोग को भगाना चाहता है तो वो ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। और एलोपैथी को राक्षसी चिकित्सा के अंतर्गत दिया गया है, उसमें दोष भी बहुत लगते हैं एलोपैथी, क्योंकि उसमें तो दवाइयां भी देखिए कैसी कैसी चीजों से बनती है। तो आप देखना, संत लोग एलोपैथिक दवाइयों से दूर रहते हैं। और एक नैसर्गिक चिकित्सा होती है, उसका ना कोई नुकसान ना कोई नफा, मतलब वो अगर आपको असर करनी है तो करती है। बट यौगिक जो चिकित्सा होती है, प्राण वायु और श्वास क्रियाएं, उससे कर्म भी शुद्ध होते हैं, उसमें कर्म का भी अटैचमेंट हो जाता है, तो वो ज्यादा प्रेफरेबल है। तो ऐसे जो आप ब्लॉकेजेस की बात कर रहे हैं, वो भी जब कर्म का बैलेंस खत्म होने वाला होता है, तो उस व्यक्ति के जो रोग जो उसके कर्म के अनुसार है, तो जो कर्म से रोग आते हैं, एक होता है, दो प्रकार के कर्म होते हैं, सॉरी, दो प्रकार के रोग होते हैं। एक कुपथ्य से आते हैं, बैड लाइफस्टाइल से, और एक आते हैं हमारे कर्म से। कुपथ्य के रोग को हम ठीक कर सकते हैं, कर्म से आने वाले रोग को कोई ठीक नहीं कर सकता। तो अगर किसी को कैंसर हुआ है, अगर उसके कुपथ्य के कारण कैंसर है,
तो वो ठीक हो सकता है। बट अगर उसके कर्म से कैंसर आया है, जो पिछले ऐसे कोई कर्म है जो पके हैं, उस कैंसर को कोई ठीक नहीं कर सकता। इसलिए हम समाज में भी देखते हैं, कोई कैंसर के 3rd स्टेज में भी बच गया और कोई कैंसर के 1st स्टेज में भी चला गया। तो बहुत कर्म की गति बोलते हैं ना, बोधवी कर्मणो कर्मणा कर्मणो गति, ऐसा जो 4th चैप्टर में जो श्लोका है, कर्म की गति बहुत माइन्यूट डिटेलिंग है। इसको समझना मतलब बहुत कठिन है। इसलिए क्या नहीं करना है, क्या करना है, उससे उसको सोचने के बजाय भगवान कृष्ण की शरणागति लेने से सब ठीक हो जाता है। तो माता जी ये समझा जाएगा, प्राण जो लेते हैं वो हमको शरीर के लिए जरूरी है और आत्मा भी शरीर के लिए जरूरी है। आत्मा निकल जाएगी तो शरीर तो चलने वाला नहीं, फिर तो डेड ही हो जाएगी बॉडी। तो दोनों जरूरी हो गया ना, आत्मा और वायु दोनों ही शरीर के लिए जरूरी है, राइट? दोनों दो वही हो गया ना। एक्चुअली एक चीज और समझनी पड़ेगी अंकल जी कि शरीर चलता आत्मा की उपस्थिति से नहीं है। हमको लगता है ना आत्मा निकल गई तो शरीर बंद हो गया, आत्मा है तो शरीर चल रहा है। शरीर चलता है परमात्मा की उपस्थिति से। जब ब्रह्मा जी ने शरीर बनाए, उसमें आत्मा डाली, तब भी वो मूव नहीं कर रहे थे। फिर भगवान ने बोला कि अब मैं क्षीरोदक्षायी विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में जाऊंगा, तब जाके मूवमेंट आती है। तो हमारा मृत्यु हमारी आत्मा के निकलने से नहीं होता है, मृत्यु परमात्मा के निकलने से होता है। लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों साथ में ही जाती है और साथ में ही आती है, अकेली तो कभी जाती नहीं है, अकेली आती नहीं है। हाँ, मेरा कहना, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप हवा भी नहीं लोगे तो भी आप मरने वाले हो, हवा भी नहीं लोगे तो भी मरोगे, और आत्मा चली जाएगी तो भी मरोगे। तो दोनों चीज हुए ना, दोनों चीज हुए ना। ऑक्सीजन भी जरूरी है ना, जरूरी है। हाँ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी जरूरी है। बस मृत्यु मतलब इन सब बाहरी ये सब बहाने बनते हैं। जब शरीर को छोड़ना होता है, त्यागना होता है आत्मा को, तब वो त्याग ही देती है। फिर वो बहाना बनता है ऑक्सीजन का, इसका उसका। इसलिए तो हम देखते हैं कि फ्लड में बहा हुआ इंसान भी 3 दिन बाद जिंदा निकलता है, और किसी का पैर फिसलता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। लेकिन आप किसी की श्वास 2-3 मिनट रोक दो तो तुरंत मर जाएगा और किसी हाल में बचेगा नहीं। जी बिल्कुल। तो आत्मा तो अंदर ही होगी ना, आत्मा निकली नहीं निकली हमको पता नहीं, लेकिन उनकी श्वास रोक दी थी, किसी भी आदमी मर जाएगा, वो जिंदा रहने वाला नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि शरीर को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की, हवा की जरूरत है, नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। और ये प्रश्न आप ना जब सीनियर आएंगे ना, तब उनको भी करना, मे बी आपको और क्लियर आंसर मिले। हाँ, बस क्लियर आंसर उसका मेरे को हो सके तो देना जरा, कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी पूछना जब वो आएंगे यहाँ पे, और मैं भी आपके लिए पूछ के फिर बताऊंगी। ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। अनिता माता जी ने रेज किया है। जी दंडवत प्रणाम, बहुत ही अच्छा। हरे कृष्णा। आज पता नहीं आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब ठीक आ रही है? अब ठीक है जी। अब ठीक है माता जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बहुत क्लास बहुत अच्छा रहा, बहुत ही नॉलेज मिला इससे। एक फॉलो अप क्वेश्चन इस नंद कुमार प्रभु जी के इस पर से आया कि ऑक्सीजन जरूरी है जिंदा रहने के लिए, पर अगर जो बोलते हैं कभी कभी जब क्रिटिकल सिचुएशन में डॉक्टर आपको फ्रीज करते हैं ताकि आपको चिकित्सा दे सके, तो उस केस में तो आपको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जस्ट सो दैट द बॉडी टेम्परेचर इतना कम कर देता है कि वाइटल ऑर्गन्स चलती रहे, पर जो उनकी दूसरी क्रिया करनी होती है, उनको प्रोसीजर वो कर पाए। या तो फिर कुछ ट्रांसप्लांट करना हो तो भी टेम्परेचर इतना कम कर देते हैं, तो उस केस में तो इंसान मरता नहीं है पर जिंदा है, पर ओनली इट इज स्टोर्ड अंडर कोल्ड कंडीशंस। तो वो भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि उस केस में और कोल्ड स्टोरेज में और ऑक्सीजन जरूरी है, ये कैसे तात्पर्य किया जाए? हरे जी कृष्णा। देखिए, वैसे देखा जाए ना तो हम सोचते हैं खाना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन जरूरी है। आप हिमालय के योगियों को देखिए, वो लोग महीनों तक, ना कि घंटों तक या दिनों तक, महीनों तक वो लोग सांस रोक सकते हैं। और इसी के कारण जब हम फास्ट ब्रीथ लेते हैं, इसलिए बोलते हैं ना आयुष्य कम हो जाता है, क्योंकि ब्रीथ पे हमारा आयुष्य डिपेंड होता है। तो वो लोग ब्रीथ इतनी ज्यादा घंटों तक रोकते हैं। 300 350 साल के साधु होते हैं आज भी हिमालय में।
वृंदावन में एक ऐसे साधु को अभी कुछ टाइम पहले उनका डेथ हुआ, जो रानी लक्ष्मीबाई के समय से थे। हम सोचते हैं खाना खाने, अगर कोई खाना नहीं खाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा। हिमालय में ऐसे भी साधु से जिन्होंने महीनों से खाना तो क्या पानी भी नहीं पिया, तो उनका शरीर कैसे चलता है, आप समझ रहे हैं। तो ये सब बातें भी वो करती है। और जैसे आपने बहुत अच्छा बात अभी यहाँ पे रेस किया है अनिता जी, कि जब ट्रांसप्लांट होता है, जैसे हार्ट में सोल रहती है, अब हार्ट ही ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो हार्ट निकाल दिया मतलब मर गया ना इंसान? नहीं, वो जब ट्रांसप्लांट होता है तो क्या होता है, वो वायु के अंदर आत्मा है, वो शरीर से बाहर आ जाती है। जैसे अगर आपकी गाड़ी में आप बैठ के गए हैं, गाड़ी अभी रिपेयर हो रही है, तो ड्राइवर जो है वो बाहर निकल के बाहर बैठ जाता है चेयर पे, और जब गाड़ी ठीक हो जाती है, इंजन रिपेयर हो जाता है, तो फिर वो वापस से गाड़ी में बैठ जाता है। उसी प्रकार से जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, कई ऐसी सत्य घटनाएं हैं, यूएस में भी आप गिन लो या भारत में भी गिन लो, कि जिस व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है उसने अपने शरीर को ऑपरेट होते हुए देखा है। क्योंकि कभी कभी जब वो वायु के साथ सोल बाहर है उसी जगह पे, क्योंकि अभी उसका निकलने का समय नहीं आया है ना। जैसे 9 द्वारों का पिंजरा तामे पंछी कौन, रह गए तो अचरज, गए तो अचरज कौन। यही तो भगवान की करामत है ना। देखिए, वायु के बीच में सोल रहती है, और 9 द्वार हैं इस शरीर में, 2 आंखें, 2 नाक, मुंह, कान और नीचे के 2 द्वार। अभी आंखें खुली है कि नहीं, मुंह खुला है कि नहीं, नाक खुला है कि नहीं, तो वायु, अब जैसे हम बलून में वायु भरते हैं तो उसको नॉट बांधना पड़ता है वायु को अंदर रोकने के लिए, है ना। अगर खुला छोड़ेंगे तो वायु निकल जाएगा। ये द्वार खुले हैं और वायु के अंदर वायु रूपी आत्मा रहती है, तो सोचिए वो निकल क्यों नहीं जाती। क्योंकि भगवान का एक सेटअप है कि जब तक कर्म का बंधन है, जब तक कर्म का वो है, तब तक वो आत्मा उस शरीर में रहेगी। हार्ट ट्रांसप्लांट होते टाइम भी जब हार्ट चेंज होता है तो वायु के साथ आत्मा बाहर आती है, फिर जैसे ही हार्ट फिट हो जाता है वो आत्मा अंदर चली जाती है। तो देखिए कितना माइन्यूट डिटेलिंग है सोल का, बॉडी का। तो ऑक्सीजन, फूड, अगर आप हिमालय के योगियों को देखेंगे वो लोग महीनों तक उसके बिना रहते हैं। तो मेन चीज है कि कर्म का बंधन उस शरीर के साथ कितना है उस सोल का, उतना ही उसको भुगतने को मिलेगा। हरि बोल। एनीवेज, आगे की क्लास में हम थोड़ा सा डिटेल में जा सकते हैं। कोशिश किया मैंने आपको रिप्लाई करने का। अंजनी माता जी, समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ जी, समझ में आया। थैंक यू माता जी, हरि बोल। और हरे कृष्णा। और एक थी शंका, जैसे आप कह रहे हैं आप जितनी श्वास लेते हो उतनी आपकी आयु कम होती जाती है। तो सपोजिंग ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं और स्पोर्ट्स वुमेन, जब आप या तो फिर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी श्वास लेने की गति बढ़ जाती है, तो इससे क्या आपकी आयु कम हो जाती है? हाँ, इनफैक्ट जब गुस्सा करते हैं ना, गुस्सा करते तो आप देखना फास्ट ब्रीदिंग होती है। योग से क्यों लोगों की आयुष्य बढ़ती है? किसी भी खिलाड़ी को आपने 150 साल या 100 साल जीता हुआ देखा? जबकि योग करने वाले जो योगिक साधक है वो लोग 300 साल तक जीते हैं, क्योंकि वो लोग ब्रीद को रोक के रखते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, लेकिन हमको शास्त्र को फॉलो करना है, और शास्त्र को अगर मानेंगे तो बहुत सारी चीजें और भी क्लियर होंगी। और आज फिर वही टाइम अब जा रहा है, तो आगे की चर्चा डेफिनेटली हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। श्योर। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। आगे पद्म प्रिय माता जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पद्मा। थैंक यू सो मच माता जी। ये वाला तो वैसे भी जहां तक मुझे लगता है ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें तो 2 क्लासेस खिंच जाए खाली।